सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे और सब लग के मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे यार, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया मैथ्स के एग्जाम्स अपने आसपास हो रहे हैं और उन बहुत बढ़िया बढ़िया मैथ्स ओलंपियाड लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करके हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया बेटर कर सकते हैं, राइट। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेके आया हूँ आईएसआई एग्जाम क्या है। आईएसआई एग्जाम है ना, ये एक सेशन। और इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं कि आईएसआई एग्जाम क्या है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का क्या फ़ायदा है, अगर क्लियर करें तो क्या होगा फ्यूचर, नहीं होगा, नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा फ्यूचर। तो देखो यार, एग्जाम अगर कोई क्लियर नहीं होगा तो कोई और एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना। आप अगर इस चीज़ के लिए नहीं बने तो किसी और बढ़िया चीज़ के लिए बने होंगे, है ना। लेकिन अगर एग्जाम क्लियर होता है क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आईएसआई एग्ज़ाम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आईएसआई का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पूरा नाम है इसका। बेसिकली ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ये 1931 में स्टैब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में है। इसके और भी इंस्टीट्यूट्स के जो सेंटर्स हैं वो और भी सेंटर्स हैं, दिल्ली है। इसके अगर अदर सेंटर्स की मैं बात करूं तो इसके जो सेंटर्स हैं वो हैं दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और एक सेंटर हैदराबाद में है, तेजपुर में, ठीक है। ये इसके 4 और सेंटर्स हैं और बाकी सिटीज़ में इनके छोटे छोटे अगर देखा जाए तो ऑफिसेज भी हैं, ठीक है। ये हो गया आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब अगर बात करें कि क्या खास बात है इस कॉलेज में, तो देखो यार, ये जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है ये डिक्लेयर किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था, वो भी 1959 में, ठीक है। और 1959 में ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा इसको बाकी सारे जो भी मैथमेटिक्स के इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे अलग बनाता है, ठीक है। क्या सर इस में हमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलेगा? यार बेसिकली स्टैटिस्टिक्स तो नहीं बोलूँगा अकेले, बट हाँ, ये जो कॉलेज है इसमें अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अगर आप मैथ्स के दीवाने हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मज़ा आता है तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है, आईएसआई का एग्ज़ाम आपके लिए है। अगर मैं अगली बात करूँ तो यार ये इस्टेब्लिश हुआ था 1931 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो भी फंक्शनिंग होती है इसमें पूरा रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं तो इसके जो और सेंटर्स हैं मैं लिख देता हूं, आईएसआई दिल्ली, आईएसआई तेजपुर, ठीक है, बैंगलोर, ठीक है, और चेन्नई, ठीक है साहब। तो ये अपने 4 और आईएसआई हैं, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में इसके ऑफिसेज हैं। अब बताते हैं कि इसमें क्या खास बात है। पहली चीज़ तो इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अगर देखें तो क्या क्या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसको बी स्टैट बोलते हैं, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स जिसको बी मैथ बोलते हैं अपन, और बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस जिसको आप बीएसडीएस बोलते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या क्या खास बातें हैं। पहली खास बात है फीस, ठीक है ना। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी स्टैट और बी मैथ इन दोनों में तो आपकी फीस जो है वो ना के बराबर है। फीस क्या है? जीरो फीस है, फीस जीरो है। इनिशियली आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा 20-25 हज़ार रुपए एज अ कॉशन मनी, लेकिन वो भी आपको 3 साल के बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीएसडीएस के लिए, तो बीएसडीएस इनका थोड़ा सा अभी नया अगर देखा जाए तो रिसेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए बनाया गया कोर्स है। तो बीएसडीएस की जो फीस है वो एक्चुअली कितनी रहती है अपनी, वो अराउंड 1 लाख रहती है, ठीक है ना, पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये फीस बीएसडीएस की आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन आप ये समझिए कि बीएसडीएस का जो कोर्स है वो अभी करंट फंक्शनिंग में आया है। हो सकता है कि आगे चल के कुछ सालों में इसकी भी फीस जो है उसको बिल्कुल निल कर दिया जाए, ठीक है। पहली चीज़ तो हो गई सर फीस बहुत कम है, ये आप बता रहे हो कि फीस बहुत कम है इसलिए आप आईएसआई ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है
कि इसमें आपको पढ़ने के साथ साथ स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे स्टाइपेंड क्या होता है सर, तो मैं बोलूँगा यार स्टाइपेंड क्या होता है। स्टाइपेंड के लिए अपन सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आईएसआई सर्च किया, ठीक है, और आईएसआई सर्च करने के बाद में मैंने आपको बोला कि यार अगर आप इसको स्क्रॉल करके स्टाइपेंड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यू गॉट टू नो कि यहाँ पर बी स्टैट ऑनर्स और बी मैथ ऑनर्स में आपको पर मंथ 3000 रुपीज़ फेलोशिप दी जाती है ना, आपको फेलोशिप मिलती है, आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं पर मंथ 3000 रुपीज़। ठीक है, अगर उससे आगे मैं बात करूं तो पर ईयर आपको जो लाइब्रेरी वगैरह के सपोर्ट के लिए, बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, या जो भी आपको चीज़ें खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, पर ईयर 3000 रुपीज़ ये और आपको एडिशनल देते हैं। ठीक है, वो कॉन्टीजेंसी के लिए देते हैं। ठीक है, ये हो गया फेलोशिप की बात है ना, बी स्टेट और बी मैथ्स में ये बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हो यहाँ से, तो बी स्टेट और बी मैथ के कोर्स में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बीएसडीएस में अभी आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस स्टाइपेंड के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट हैविंग अदर स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई अदर गवर्नमेंट बॉडी से स्कॉलरशिप मिल रही है ऑलरेडी, तो आपका स्टाइपेंड, आप स्टाइपेंड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस इन कोर्स वर्क, अगर आपकी परफॉर्मेंस एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस है, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरिया से आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन उसके बाद में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा पर मंथ। दूसरी बात, अटेंडेंस जो है आपकी वो 75% से कम अगर होती है, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर से क्या नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, राइट। कंडक्ट आपका बाकी सब लोगों के साथ में कंडक्ट ठीक होना चाहिए, है ना, ये तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो हुई स्टाइपेंड, तो सर दूसरी बात क्लियर है, पढ़ने के पैसे मिलेंगे ना, बहुत सही है। तीसरी बात प्लेसमेंट, तो यार प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप, प्लेसमेंट इसमें कैसा रहता है। तो यार देखो, आईएसआई कॉलेज में अगर आप बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो बी स्टैट बी मैथ कोर्स करने के बाद में नेक्स्ट अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वो 90% जो लोग होते हैं इनमें से जो 90% लोग होते हैं, 90% वो तो जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज में। अच्छा सर, यूनिवर्सिटीज में जाने का क्या फायदा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने का क्या फायदा है। तो देखिए यार, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने का फायदा ये है कि जब कोई बच्चा आईएसआई से ये 2 कोर्स में अपनी 3 साल की पढ़ाई करने के बाद में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाता है, एक तो ऑप्शन उसके पास ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चला जाए, दूसरा कोई जॉब। ठीक है, तो जॉब में उसको जो सैलरी मिलती है ना साहब, वो सैलरी से ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी में उनको क्या मिल जाता है, फेलोशिप मिल जाती है। ठीक है साहब, तो आप ये समझिए बेटा कि जो 90% बालक होते हैं यहाँ पर बी स्टेट बी मैथ्स का कोर्स करते हैं, उनमें से 90% लोग तो इधर फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ कंट्री अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के आगे की पढ़ाई, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, और साथ में जॉब से ज़्यादा अच्छी एज अ सैलरी फेलोशिप उनको मिलती है। ठीक है, 10% बच्चा ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% बच्चा ऐसा होता है जो जॉब करता है, और 10% बच्चा जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिमांड होती है ज़्यादा, सप्लाई है 10% यानी कम, तो इनके जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें पैकेजेस बहुत हाई रहते हैं। इवन आईआईटी से तो काफ़ी ऊपर पैकेजेस यहाँ के बच्चों को मिलते हैं। अब अगर कोई 1% बच्चा ऐसा निकल जाए जो मतलब परफॉर्मेंस ही आगे चल के उसकी अगर ख़राब हो जाए तो बात अलग है, बाकी देखा जाए तो अब तक इतिहास ये रहा है कि 100% प्लेसमेंट यहाँ से होता आया है। ठीक है, फिर अगर सर एक और चीज़, अगर आप हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हो तो आपको आप ही के जैसा क्राउड मिलेगा ना, आपको आप ही के जैसा क्राउड मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो आईआईटी की जैसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे आईआईटी कॉलेजेस हैं, नहीं, आईएसआई के लिमिटेड सेंटर्स हैं, और लिमिटेड सेंटर्स में लिमिटेड सीट्स हैं, तो लिमिटेड सीट्स होने की वजह से इसमें डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम। ठीक है ना, मतलब या फिर ऐसा समझ लो, सप्लाई है ज़्यादा, डिमांड है कम, मतलब इनको बच्चे ले दे के अगर लेट से एक्स स्टूडेंट्स चाहिए इनको, तो बाहर जो है वो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ एक्स है। ठीक है, तो
मेन चीज यहां पे ये निकल के आती है कि यहां पर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्वालिटी क्वालिटी बन के निकलोगे, एक क्वालिटी बन के, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बन के निकलोगे, बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ने का बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। अब अगर सर अगली बात करें, ये तो सिर्फ फायदे गिना दिए आपने, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो चाहे आप बी स्टैट ले रहे हो, चाहे आप बी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप बी एस टी एस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो ना, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। पहली चीज है कि आपको एलिजिबिलिटी में 10+2 लेवल यानी 12वीं पास होना है, और आपका मैथ्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। अगली बात क्या है सर, अगली बात यह है कि अगर आप बी स्टैट और बी मैथ्स दे रहे हैं, बी स्टैट और बी मैथ्स दे रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। पहले एग्जाम को बोलते हैं यूजीए अंडर ग्रेजुएट ए, और दूसरा अंडर ग्रेजुएट बी, 2 पेपर होते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट ए पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप का पेपर होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये पेपर अगर आप क्लियर करते हो तो आपको दूसरे पेपर में, जो आप दूसरा पेपर देते हो वो दूसरा पेपर, आप अगर पहला पेपर क्लियर कर रहे हो तो दूसरा पेपर चेक होता है ना, और दोनों पेपर आपको देने होते हैं, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब बात करें सर BSDS के लिए क्या होगा फिर, अगर मैं BSDS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका भी क्राइटेरिया है 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए, आपके मैथ्स प्लस इंग्लिश होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका एक ही एग्जाम होता है UGA, और उसके बाद में इंटरव्यू, ठीक है, ठीक है साहब, ये प्रोसीजर रहता है। इसमें UGA UGB 2 एग्जाम है और फिर इंटरव्यू है, ठीक है। अगर आप इनमो अवॉर्डी हैं, है ना, जो हम कहते रहते हैं कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन करो, ओलंपियाड की प्रिपरेशन करो, अगर आप इनमो अवॉर्डी हैं, ठीक है, तो आपको UGA और UGB दोनों एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, आप डायरेक्टली किसी भी ISI में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात क्या है, एग्जाम का मीडियम इंग्लिश रहता है, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहता है, UGA UGB दोनों 2 आवर्स के, और UGA जो है 30 MCQ का पेपर होता है। मार्क्स पर क्वेश्चन अगर देखें तो 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड आंसर, ठीक है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, राइट, और 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, सॉल्व नहीं किया, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको गलत कर दिया तो एज अ पेनल्टी वो 1 की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। UGB की अगर अपन बात करें तो UGB में 8 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव आप उनका सोल्यूशन लिखेंगे प्रॉपर 8 क्वेश्चन का। ये देखा गया है कि UGA में, अगर आप UGA का कट ऑफ देखें, UGA का कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ रहता है आपका एट एन अराउंड कितना, 70 से 80 के बीच में, ठीक है ना साहब, आउट ऑफ 120, 30 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के, तो 120 मार्क्स हो गए इन टोटल, तो 70 से 80 मार्क्स के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई। UGB की अगर मैं बात करूं तो UGB का कट ऑफ अगर बात करें तो यार UGB के कट ऑफ में आप ये याद रखें कि अगर आपके 3+ क्वेश्चंस करेक्ट है, ठीक है ना, फुल्ली करेक्ट है, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद की कहानी जो है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, यानी किसी भी तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, आप पढ़ने वाले नहीं हैं और आप UGA और UGB क्लियर कर दें और इंटरव्यू भी पास कर दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अच्छे मेहनती बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे मेहनती बच्चे ही ढूंढते हैं और उन्हीं को आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। ISI 2025 का अगर एग्जाम डेट देखें तो ये 2nd वीक ऑफ मई 2025 ये इनका एग्जाम डेट रहता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, 1500 रुपये फीस है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपीज़ फीस है जनरल कैटेगरी में, और बाकी सारे रिजर्व्ड कैटेगरीज में 1500 रुपीज़ फीस है, ठीक है। ये फीस का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, और आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी, और बहुत ही बेहतरीन ये एग्ज़ाम है। इस बेहतरीन एग्ज़ाम की तैयारी करके डेफिनेटली आप एक ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ से आपको आगे इन फ्यूचर पलट के देखने की जरूरत नहीं है, लाइफ में लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाती है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और वो भी उस लेवल की मैथ्स जिसमें एंट्रेंस जो टेस्ट है वो ओलंपियाड लेवल का है, ठीक है। ISI का BS स्टैट और B मैथ्स का जो UGA UGB का पेपर होता है वो ओलंपियाड लेवल का पेपर होता है साहब, है ना।
और अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई करके आपने कॉलेज चूज़ किया है, यानी एंट्रेंस टेस्ट इतना भारी है, सोचो पढ़ाएंगे कितना अच्छा। और वो जब इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो लाइफ किस लेवल पे जाएगी। तो इफ़ यू आर दैट लेवल विद मैथ्स की मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने किए बिना नींद नहीं आती, तो यार ये एग्ज़ाम आपके लिए है, आप कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग बता सकते हैं नेक्स्ट कौन सी एग्ज़ाम, कौन से कॉलेज, कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में आप चाहते हैं कि एक और सेशन बनाया जाए, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू गाइस।